आज तो कमाल ही हो गया। सुबह सुबह मैंने देखा कि सार्विक आकर किचन में मेरे से कहने लगा, मम्मा आज मेरे लिए इडली बना दीजिए। काफ़ी दिनों से मैं इडली तो बनाई नहीं थी, इसलिए वो डिमांड कर रहा था कि मम्मा स्कूल कब से ओपन हो गया है, लेकिन अभी तक आप एक दिन भी मुझे इडली नहीं बना कर दिए हैं लंच में, तो आज मैं इडली ले जाऊँगा। तो मैं भी भाई खुश हो गई कि चलो भाई, ये ऐसे तो इसका खाने में बहुत आनाकानी है, ये बहुत कम ही चीज़ है जो अपने खुद से पसंद से खाता है। नहीं तो नहीं, हर चीज़ में इसका नाटक रहता है। और जब ये डिमांड करता है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलो कुछ तो डिमांड किया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसका डिमांड पूरा किया जाए। तो मैं भी फटाफट से इसके लिए इडली और सांभर बनाने लग गई। तो वैसे तो मुझे पता ही था कि वो कुछ ना कुछ नाटक ज़रूर करेगा। मैं टिफ़िन में सांभर नहीं ले जाऊंगा, चटनी ले जाऊंगा, लेकिन आज तो हद तब हो गया कि जब उसने कहा कि मैं चटनी ले जाऊंगा, बट नारियल का, मुझे नारियल का ही चटनी चाहिए। मैं तो थोड़ा सा परेशान हो गई, भाई अब इतना सुबह सुबह मैं नारियल कहाँ से लाऊं? दुकान में, यहाँ के दुकान में था भी नहीं, और सुबह सुबह 6:30 बजे के लगभग मार्केट में दुकान ओपन भी नहीं हुआ है। इसलिए फिर मैंने बिना बताए उसे बादाम की चटनी बना दी। मैं जब सूजी लेने गई थी उसी टाइम मैं बादाम खरीद ली थी। मुझे तो थोड़ा डाउट था ही कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा नाटक, इसलिए मैं बिना बताए उसके बादाम की चटनी तो मैं बना दी। उसको मैंने बताया नहीं कि ये बादाम की चटनी है। तो वो चुपचाप शांति से, इतना जल्दी जल्दी वो तैयार हो रहा था, और जो भी मैं कर रही थी उसमें तुरंत फटाफट हेल्प कर रहा था। मम्मा ये मैं कर देता हूँ, मम्मा मैं वो कर देता हूँ। तो वो जब कुछ हेल्प करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे माँ को जब समझने लगते हैं तो माँ को सारी माँ को लगभग अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो मेरा आकर हेल्प कर रहा था। और आज तो ऐसा हुआ कि वो खुद से ही रेडी हो गया, कोई नाटक नहीं, फटाफट गया, ब्रश किया, नहाया और ड्रेस भी पहन लिया और कंघी पाउडर क्रीम अच्छे से लगा कर और आ गया मेरे पास। मम्मा मैं रेडी हो गया हूँ, आप बताइए मेरे को क्या करना है। मैंने भी उसको समझाया, बेटा कुछ नहीं करना है, तुम बैठो मैं बना कर दे दूँगी। लेकिन वो मानने को कहाँ तैयार था। वो कह रहा है कि मैं आपका हेल्प करूँगा। भाई मैं तो चुपके से बना रही थी नारियल के जगह बादाम की चटनी। तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर वो देख लेगा कि मैं बादाम की चटनी बना रही हूँ तो नाटक करने लगेगा, रोने लगेगा, मैं खाऊंगा ही नहीं। फिर मैंने किसी तरह उसको समझाया कि बेटा तुम जाओ बैठो, मैं बना कर तुमको दूंगी ना। तो ठीक है, वो टीवी के पास बैठ गया, टीवी देखने लगा। मैं फटाफट से इडली सांभर और चटनी तो मैं बना दी बिना बताए उसको। और वो थोड़ा सा मतलब हर चीज़ में उसका नाटक रहता है। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना पसंद नहीं होता है, उसी में आता है मेरा बेटा। मेरा बेटा तो ऐसा है कि जिसको आलू तक पसंद नहीं, आलू का भुजिया तक वो खाना पसंद नहीं करता है, बहुत कम। हाँ, लेकिन होटल में जाएगा तो भाई उसको चाहिए फ्रेंच फ्राइज, और वही घर पे बना कर दो आलू की भुजिया तो वो पसंद करता नहीं। नहीं, मैं आलू का भुजिया तक नहीं खाऊंगा, वो कुछ भी नहीं खाता। तो इसलिए मुझे उसको खिलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है वेजिटेबल्स खिलाने के लिए। तो मैं सांभर भी बनाती हूँ तो कुछ कुछ वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ। इसी तरह मैंने चुपचाप से सांभर भी बना दिया, इडली चटनी सब कुछ बना दिया। वो पहले तो देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गया कि अरे वाह, मेरा मन पसंद बन गया। वो जब जब एक एक बाइट खाया जा रहा तब तब कह रहा है, मम्मा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है मम्मा। कभी चटनी के साथ खा रहा है और कभी सांभर के साथ। फिर उसके खाने के बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा चटनी कैसा लगा? तो वो कह रहा है, मम्मा चटनी तो बहुत टेस्टी है, आपको मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि नारियल की चटनी बनाइए। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं बेटा, ये नारियल की चटनी नहीं, बादाम की चटनी है। तो थोड़ा मायूस हो गया कि आप क्यों बना दिए। मैं बोली तुमको टेस्टी लगा ना? तो कह रहा हाँ टेस्टी तो था ही। तो इसी तरह वो खा कर खुश हो गया। फिर हम बच्चे खुश तो माँ भी खुश। वो इतना ज़्यादा खुश होकर स्कूल जा रहा था आज। मैं बोली कि चलो कम से कम खुशी खुशी उसका पेट पूजा हो गया और खुशी खुशी स्कूल चला गया। वो हल्का सा बारिश हो रहा था और रेन कोट इसका नहीं था, तो इसलिए इसको हम टॉवेल ही उड़ा दिए। मतलब ज़्यादा पानी नहीं था, हल्का हल्का था, वो कुछ देर में बंद हो गया। मैं अंदर आकर देखी तो बिटिया रानी भी फटाफट नहा धोआ कर तैयार हो रही थी। मैंने बोला ये क्या कर रही हो? तो आप भैया को नाश्ता दे दिए ना, मुझे भी नाश्ता करना है ना, मैं इसलिए आपका हेल्प कर रही हूँ। मैं खुद से नहा ली हूँ, खुद से तैयार हो गई हूँ।
मतलब थोड़ा सा खुशी होती है भाई कि चलो बच्चे मम्मा को अपने परेशान नहीं करना चाहते हैं, अपने जितना बनता है उतना बन कर पड़ते हैं। तो इसी तरह मेरी बिटिया रानी भी फटाफट से रेडी हो गई।